हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का आज के कोडिंग और डिकोडिंग के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट को जानना होगा। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट एक होते हैं और इस एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो चलिए लेटर्स को जानते हैं। हमें बचपन से इंग्लिश के 26 लेटर्स के बारे में पढ़ाया गया है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको लेफ्ट साइड से पढ़ते हो या फिर राइट साइड से पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि हम लोग इसे लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। और अगर मैं बोलूं राइट साइड से, तो ये साइड हमारा होता है राइट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में हमारा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCDEF to Z। बट अगर आपको राइट साइड से पढ़ने बोला जाए तो आपको पढ़ना होगा ZYXWVUTS और ऐसे करते करते A तक जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो आपने ये समझा कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ना है। हमें अल्फ़ाबेट के बारे में जानना है। अल्फ़ाबेट 1 होते हैं और उसमें 26 लेटर्स होते हैं जो कि A to Z तक होते हैं। हम लोग हमेशा से लेफ्ट साइड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज ABCDEFGH to Z। और अगर हमें राइट साइड से पढ़ना हो तो ZYXW to A। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 26 लेटर्स के हर एक नंबर को जानना होगा। तो चलिए नंबर को जानते हैं। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। तो there are 26 letters in English alphabet। और लेफ्ट साइड से पढ़ना है तो आप ABCD पढ़ोगे, राइट साइड से पढ़ना है तो आप ZYWXYVUA करके ऐसे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपको नंबर को ध्यान में रखना होगा। अब चलिए कि नंबर को कैसे ध्यान में रखा जाता है, इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, नंबर को याद कराने के लिए 2 वर्ड होता है। दो वर्ड्स होता है, जिसमें से पहला है वो है सिफिलोरेक्स, CFILORUX। और जो दूसरा है वो है इजोटी, EJOTY। ये जो सिफिलोरेक्स होता है, ये होता है मल्टीपल ऑफ 3, और ये जो इजोटी होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अब ये कैसे मल्टीपल ऑफ 3 होता है, कैसे मल्टीपल ऑफ 5 होता है, तो आइए देखते हैं। देखो फ्रेंड्स,
अगर आप ABCD को ध्यान से देख रहे होंगे, जो कि आपके ऊपर में लिखा हुआ है, C का प्लेस क्या है 3, F का क्या है बताओ 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। देखो फ्रेंड्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये 3 का मल्टीपल ही तो है, इसलिए जो सिफिल और एक्स होता है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है। अब आ जाओ ईजोटी पे। आपको पता है अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देख रहे होगे और उनके नंबर को देख रहे होगे तो E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है और Y क्या होता है 25। सो इसीलिए ईजोटी को मल्टीपल ऑफ 5 बोला जाता है और सिफिल और एक्स को मल्टीपल ऑफ 3 बोला जाता है। अगर आपको ये याद है तो इससे भी आप नंबर को आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि M का नंबर क्या आएगा, तो अगर आपको सिफिल और एक्स याद है, आपको ये पता है कि सिफिल और एक्स में L आता है 12 पोजीशन पे और L के ठीक एक बाद आता है M, तो इस 12 में आप एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 13, तो M का कितना आ गया 13। अगर आपसे मैं बोलूं कि U बताओ, U का क्या प्लेस होगा, तो आपको पता है कि U R से 3 ज़्यादा होता है और अगर R 18 है, जैसा कि आप अपना नंबर में देख रहे होगे अल्फ़ाबेट के नंबर में, तो आपको 18 में भी 3 को ऐड करना होगा, सो ये 21 होता है। फ्रेंड्स आप ऐसे करके आप नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उससे आप आसानी से नंबर को निकाल लोगे। तो चलिए हम उसको जानते हैं कि कैसे हम आसानी से नंबर को निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्क्रॉल करके आगे बढ़ाया। अब आपको अगर इंग्लिश लेटर के हर एक नंबर को जानना है तो आपको ABCD को लाइन वाइज लिखना पड़ेगा, जैसे A B C D E F G H, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स I J K L M N O P, उसके बाद Q R S T U V W X Y Z। अब चलिए नंबर को याद करना है। तो फ्रेंड्स कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि आपको क्लियर पता है, जैसे कि A1 B2 C3, ये आपको क्लियर पता है। अगर आपसे बोले Z बताओ, आप बोलोगे 26, Y बताओ 25, क्योंकि ये वैल्यू के एकदम क्लोज है। बट फिर भी हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, A का निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि खाना कैसा बना, तो आप क्या बोलते हो A1, आप यही बोलते हो ना A1। तो देखो A से 1, ये A और ये 1, तो A का क्या है नंबर 1, A का नंबर क्या है 1। अब जैसे B से आपको कुछ याद आ रहा है, बिट्टू, हाँ आपका भाई का नाम होगा बिट्टू या आपके फ्रेंड्स का नाम होगा, तो B2 तो B क्या हो गया 2। C आपको क्लियर पता है 3 होता है क्योंकि ये वैल्यू के क्लोज है। चलिए D के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स D को कैसे याद करना है, क्या आपने फोर्ड गाड़ी का नाम सुना है, फोर्ड FORD, फोर्ड आपने सुना होगा। क्या ये फोर्ड बन रहा है क्या, 4 FUR, तो हाँ बन रहा है। तो D का प्लेस क्या होता है 4 होता है, आपको बस ये याद करना है 4D, तो D4। अब E जानते हैं, E कैसे बनेगा, आप E को यहाँ पे लिख लो और देखो अगर मैं E को बनाऊं तो क्या बनता है,
और मैं अगर यहाँ से ये जो लाइन है हटा दूँ तो देखो क्या बना, ये तो 5 बन गया। तो क्या हुआ, E5, क्या बना, E5, ठीक है। E था, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, तो E क्या बना, 5 बना। F, चलिए F को देखते हैं। F को आप लिख लो जैसे था। क्या आप इसको 6 बना दिए? अरे वाह, ये तो 6 बन गया। तो F से क्या बना, 6, तो ये क्या हो गया, 6। चलिए G, आप G बनाओ, ये रहा आपका G। अगर आप G को और थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो ये 7 बनता है। क्या आपको 7 दिख रहा है? यस। या फिर G7 कंट्री, तो G का नंबर क्या हो गया, 7। H देखो, H से आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आप H में ये और ये बंद कर दो तो आपको ये 8 के करीब दिखता है। क्या दिखता है आपको? ये 8 के करीब दिखता है, 8 के करीब दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आई के बारे में जानते हैं। ये है आई। अगर इस आई को आप अच्छे से देखो तो ये 9 बन रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ बन रहा है। अगर आप 9 को देख रहे हो ध्यान से, आई 9, आई 9, आई 9, ठीक है, आई क्या, 9। या फिर ऐसे देखो, आई 9, तो आई क्या हो गया, 9। जे का नंबर क्या होता है, 10। आप सैमसंग वाला J10 यूज किए हो ना, सैमसंग वाला J10, तो सैमसंग J10, सैमसंग J10, तो जे का नंबर क्या हो गया, 10। के कैसे याद रखे? के से आपको आईपीएल में किंग्स 11 का नाम पता है ना, किंग्स 11, किंग्स 11। तो देखो यहाँ पे किंग्स 11 है, तो के क्या हो गया, 11। एल से याद रखना है। एल से आप सपोज जंगल गए, आपको वहां पे 12 लायन दिखा, 12 लायंस दिखा, तो आपको याद होगा कि एल क्या है, 12, 12 लायन, 12 शेर, ठीक है। एम, अगर आप एम को आप ऐसे लिखते हो और अगर आप इसमें 1 लगाते हो, देखो ये आपको, अगर आप देख रहे हो तो ये 13 दिख रहा होगा। अगर आप इसको अच्छे से गौर करके देखोगे तो ये क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 13। यस। अब एन को याद करना है। एन से क्या करें? आपको एन से 14 नवंबर याद है? 14 नवंबर याद है? हाँ याद है। 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। तो एन, ये 14, ये एन, तो एन का नंबर कितना हो गया, 14। ओ, ओ से याद करना है, तो ओ का नंबर होता है 15। ओ का नंबर क्या होता है, 15। आपने ओम अगरबत्ती का नाम सुना होगा, ओम अगरबत्ती का नाम सुना होगा। देखो फ्रेंड्स, ये फनी ट्रिक है, ठीक है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। ओम अगरबत्ती, आपने 15 ओम अगरबत्ती ले आया, ओम अगरबत्ती। आप चाहे तो आप अपने से भी कुछ ट्रिक करके आप बता सकते हो। तो ओ कितना हो गया, 15। या फिर आपने 15 ऑरेंज खा लिया, 15 ऑरेंज खा लिया, 15 ओ, ठीक है, 15 ऑरेंज खा लिया, तो यहां से भी आप 15। अब आपको पी से याद करना है, तो आपको पी से क्या बनाओगे आप बोलोगे कि क्या बनाए हम पी से याद करें, तो कुछ कुछ वर्ड को ना आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया था 16 पी 16 नंबर पुलिस। मैंने कुछ ऐसा वाहियात सा वर्ड बनाया था और ये मुझे याद भी है, 16 पुलिस, ठीक है, 16 नंबर पुलिस, आपको याद हो जाएगा। पी पुलिस 16 नंबर, ठीक है। क्यू, ठीक है, क्यू आप लोग बोलते हो ना क्यू क्यू, तो यहां पे लिख दो 17 क्यू, 17 क्यू, ठीक है, 17 क्यू। तो क्यू से क्या याद हो गया, 17। आर का क्या होता है, आर का होता है 18। देखो आर का क्या होता है, 18। आप इससे आप ये समझ सकते हो कि आपका जो फ्रेंड्स है वो 18 ईयर का है, तो 18 आर,
18R, ठीक है, 18R, ठीक है। आपका दोस्त है राम, वो 18 साल का है, तो R18 18 साल, ठीक है। एस से क्या बना, एस का नंबर क्या होता है, एस का नंबर होता है 19। अगर आपको इसको एस से याद रखना है तो आप इसको एस से कैसे याद रखोगे, आपको खुद सोचना है। बताओ क्या रख सकते हैं एस से। तो आप देखो, आपने एस से ये समझो 19 सन, एक अंकल के 19 सन है, ठीक है, एक अंकल के 19 सन है। तो देखो 19 सन, 19 सन, या फिर आप लोग 1920 बोलते हो ना, तो हिंदी में कैसे बोलते हो, 19 सन, ठीक है। फिर आते हैं टी को, देखो टी से क्लियर बात है, T20, T20 हर साल आता है, इस साल नहीं आया है। T20, यू से क्या बना, यू से क्या बना, यू से कुछ बन रहा है, यू से, हाँ यू से बन रहा है युवा, युवा। और युवा कितने साल के होते हैं, 21 ईयर के। जब वो 21 साल के हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, युवा। वी, वी से क्या बना, वी से बना, आपको वी बनाना है तो आप क्या करो, युवा, जब आप 21 साल के हो जाओगे तो 21 साल में एक साल और जोड़ देना, तो आप क्या बन जाओगे, यू वुवा, यू वुवा, यू वी, या फिर यू वी, या फिर आप एक काम करो यू वी बना लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यू वी, यू वी, तो u मतलब 21, v में आप एक जोड़ देना, ठीक है, यू वी, ये हो गया 22। देखो w को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, अगर आप w को देख रहे हो, ठीक है, और अगर आप देखो इसको ध्यान से, अगर मैं 2 को लिखता हूं तो क्या आपको 23 नहीं दिख रहा है क्या, 23, देखो ध्यान से, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो 23। एक्स से क्या रखना है, बहुत फेमस वर्ड है एक्सरे, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है एक्सरे। तो आपने 24 बार एक्सरे कराया, क्या कराया, 24 बार आपने एक्सरे कराया, तो एक्स कितना, 24। वाई आपको पता है 25 होता है, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू बहुत क्लोज होता है, और जेड क्या होता है, 26 होता है, आपको ये पता है। तो आई होप आपको ए से लेके जेड तक हर एक लेटर्स का नंबर मैंने बताया होगा। ये मेरा याद करने का तरीका है, आप चाहे तो आप मन से भी कुछ बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको सिंगल वर्ड याद हो जाता है, हर एक लेटर्स का नंबर याद हो जाता है, तो हमें अपोजिट लेटर के नंबर को भी याद करना पड़ता है। अपोजिट लेटर, देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि ए का अपोजिट बताओ, तो आप बोलोगे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। वैसे ही आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा। अब ये अपोजिट कैसे होता है, देखो फ्रेंड्स कैसे आइए जानते हैं। आपको पता है ए का नंबर क्या आता है, 1, और जेड का नंबर क्या आता है, 26, अगर आपको अच्छे से याद है। अगर आप इनके नंबर को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा।
क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। तो वो दो नंबर जिसका लेटर का नंबर को जोड़े तो अगर हमको 27 मिले तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे ए का 1, जेड का 26, तो देखो 27, बी का 2, वाई का 25, देखो 27, सी का 3, एक्स का 24, देखो 27, डी का 4, डब्ल्यू का 23, देखो 27। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ई का 5, वी का 22 और 22 और 5 27, एफ का 6, यू का 21। अगर आप इसको जोड़ोगे क्या आएगा? 27। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि वो दो लेटर्स जिसका सम 27 होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर आपको ये बात याद है तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी वर्ड है, जैसे ये एल है, ठीक है, और इसका हमको अपोजिट वर्ड जानना है, अपोजिट जानना है, तो आपको पता है कि इन दोनों लेटर का सम क्या होता है? 27। आप यहाँ पे 27 लिख दो। क्या आपको एल का नंबर मालूम है? डेफिनेटली मालूम है। कितना है एल का नंबर? एल का नंबर होता है 12। 12 लायन है ना, 12 शेर। आपने जंगल में 12 शेर लिखा। अब बताओ इसके जगह पे आप एक्स रख दो, यहाँ पे 27। देखो मैथ नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ 12 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको 27 मिलेगा? आप बोलोगे कि 12 में आप 15 जोड़ दो तो क्या बना? 27 हो गया। और 15 से क्या हुआ? 15 ऑरेंज। आपने 15 ऑरेंज खाया था तो ओ बना। तो देखो एल का अपोजिट क्या बना? ओ। देखो यहाँ पे एल का अपोजिट क्या है? ओ है। तो ये बात क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ए जे, बाई, क्रैक्स, ड्यू, ई, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन को कैसे याद करना है, चलिए हम लोग वो देखते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको अपोजिट वर्ड को याद रखना है, कैसे याद रखोगे? मैं लिख रहा हूं ए जे, बाई, क्रैक्स, ड्यू। मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं वो आप समझना। इवनिंग, फन, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स? ए जे, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। अब इसको याद करते हैं कि कैसे याद करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग WWE देखते हो तो आपको एजे स्टाइल का नाम पता होगा। एजे स्टाइल, एजे स्टाइल अगर आप लोग देखते होगे तो एजे स्टाइल, देखो फनी है इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एजे स्टाइल, तो एजे स्टाइल, तो एजे क्या हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अच्छा बाई से आपको बाई बाई आ रहा है? बाई बाई, बाई बाई, देखो एक स्टोरी बनता है। अच्छा सी एक्स से आपने क्रैक्स खाया है क्या? जो आपको टीवी में दिखता है क्रैक्स। डी डब्ल्यू से क्या आपने ड्यू पिया है? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ई से, ई वी से इवनिंग दिख रहा है क्या? इवनिंग, इवनिंग। अब बोलोगे हाँ इवनिंग दिख रहा है, इवनिंग। एफ यू को कैसे याद करना है? फन। जी टी को कैसे याद करना है? जीटी रोड। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको जीटी रोड दिखता होगा, जीटी रोड। एच एस आप सभी पता है
कि आप लोग एचएस पास करके ही तो आगे का पढ़ाई कर रहे हो। एचएस पास। आईआर इंडियन रेलवे, याद आ गया इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, फनी ट्रिक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको जितना मैं फनी बताऊंगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जेक्यू। अब जेक्यू को याद करना है तो जेक्यू को मैं ऐसे याद करा रहा हूं, जंगल में क्वीन। जंगल में कौन मिला आपको? क्वीन मिला। केपी हमारा कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस। एलओ, आपने सुना है लो? तो एलओ से लो, एलओ। एमएन माउंटेन, माउंटेन। तो फ्रेंड्स ये है आपका ट्रिक। एजे स्टाइल, बाय किया, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, इवनिंग हुआ, फन करने गया कहाँ? जीटी रोड पे। जीटी रोड पे एचएस पास किया, वहां से वो इंडियन रेलवे गया, इंडियन रेलवे से वो जंगल गया, जंगल में उसको क्वीन दिखी, वहां से वो कोलकाता पुलिस आया, फिर लो, फिर माउंटेन चला गया। वापिस से एजे स्टाइल, बाय बाय किया, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, फिर इवनिंग हुआ, फिर वो फन करने गया। फन करने कहाँ गया? जीटी रोड गया। जीटी रोड के बाद में वो एचएस पास कर लिया। एचएस पास करने के बाद वो कहाँ गया? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से कहाँ गया? जंगल। जंगल में कौन दिखी? क्वीन। उसके बाद क्वीन को वो कोलकाता पुलिस के पास ले आया। उसके बाद लो और फिर माउंटेन। कोलकाता पुलिस के पास लो, फिर माउंटेन। तो ये है फ्रेंड अपोजिट वर्ड, ये है अपोजिट वर्ड ट्रिक। ठीक है, ये है फ्रेंड अपोजिट वर्ड ट्रिक। अपोजिट वर्ड का ट्रिक आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आप इसको एक या दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अगर आपको इतना याद हो गया होगा तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको इतना याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे टाइप 1 पे। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1। फ्रेंड्स टाइप 1 में हमारा जो पहला टाइप है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जानना होगा बात, कि एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और एक होता है सेम डायरेक्शन। आपको ये बहुत अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ये क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन और एक होता है सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से क्या और सेम डायरेक्शन से क्या? अगर आपके पास में अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है, दूसरा अगर आपके पास में एक राइट है और एक लेफ्ट है, ठीक है, तो जब अगर आपको क्वेश्चन में दो अपोजिट डायरेक्शन दिखे तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। जैसे एक जगह आपको लेफ्ट दिख रहा है, फिर आपको राइट दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक इसका उल्टा क्या होता है सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में आप क्या करोगे? माइनस करोगे। जैसे आपको यहां भी लेफ्ट दिखा, आपको यहां भी लेफ्ट दिखा, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा? माइनस। दूसरा, आपको यहां भी राइट दिखा और आपको यहां भी राइट दिखा, आपको दो राइट मिल गया, तो यहां भी क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। और अगर सेम डायरेक्शन दिखेगा क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर आपको ये बात क्लियर है तो चलिए आपका हम पहला सवाल आपको मैं दे रहा हूं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला which letter
will be 16th to the right of 10th from the left of in English alphabetical सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये सवाल पूछा है विच लेटर विल बी 16 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लोग करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें आपको क्या दिखा, क्या आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखा या फिर आपको सेम डायरेक्शन दिखा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये एक डायरेक्शन दिख रहा है राइट और ये दिख रहा है एक लेफ्ट, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको लिख दो। तो देखो, आपको राइट से 16 दिख रहा है और लेफ्ट से 10 दिख रहा है। तो देखो फ्रेंड, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या करो, आप क्या करते हो अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस करते हो। तो R16 प्लस L10 कितना हो गया, जब अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा क्या, 16, 16 और 10 को, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आप चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आप 6 कर लेना। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आपको दो अपोजिट डायरेक्शन दिखा, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का आपको नंबर दिख रहा है कि राइट से 6 और लेफ्ट से 10। आप यहाँ पे लिख दो R6 प्लस L10। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे 16 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, 6 और 10 को आपने जोड़ा, क्या बना, 16। लेकिन यहाँ पे दो अपोजिट डायरेक्शन है, इनमें से हम कौन सा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये देखो कि क्या आपको लेटर कहाँ से याद है, क्या आपने इसको लेफ्ट साइड से पढ़ा है या फिर आपने इसको राइट साइड से पढ़ा है। तो आप नहीं बोलेंगे इसको आप लेफ्ट साइड से पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा। और दूसरा बात ये कि यहाँ पे लेफ्ट बड़ा है, लेफ्ट क्या है, 10 है, लेफ्ट क्या है, 10 है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, L से 16 आएगा। तो लेफ्ट से 16 कौन सा लेटर आता है, P आता है। लेफ्ट से 16 क्या आता है, P आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, P होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारा का सारा सेम ही होगा, जस्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन वही होगा, विच लेटर विल बी, तो मैं पूरा ना लिख के मैं आधा लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, 4th to the 4th to the right of 6th from the left hand, from the left hand। तो अब बताओ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दिखा। आप बोलोगे कि एक दिखा राइट
और एक दिखा लेफ्ट, एक दिखा राइट, एक दिखा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को हम लोग शॉर्ट में LEND बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक दिखा मेरा राइट, और राइट से कितना 4, एक दिखा मेरा लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 6। अपोजिट डायरेक्शन है, यस अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है। तो R4 प्लस L6 क्या हो गया, 10 हो गया। अब R लगाना है या राइट लेना है या फिर लेफ्ट लेना है, तो क्वेश्चन में जो बड़ा होगा और जिस साइड से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे L बड़ा था और लेफ्ट हैंड से पूछा गया था, इसीलिए क्या होगा, L10 होगा। तो आपको पता है L10 क्या होता है, J होता है फ्रेंड्स। ये है आपका टाइप 1, ये क्या है फ्रेंड्स आपका टाइप 1। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 2 पे चलते हैं। तो हमारा जो टाइप 2 है, टाइप 2 में फ्रेंड्स, टाइप 2 के टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवे, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवे, ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच लेटर is exactly, which letter is exactly midway between fourth from लेफ्ट हैंड का शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा, ठीक है, LEND, लेफ्ट हैंड एंड 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवे में आपको ये देखना है कि अगर इफ डायरेक्शन इज सेम, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है पूछा है, तो आप क्या निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे। चलो इसका एवरेज निकालते हैं। आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड से 4 और दूसरा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से 16। एक दिया हुआ लेफ्ट हैंड से 4 और एक दिया हुआ लेफ्ट हैंड से 16। तो जब आप इसको इसका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, 4 प्लस 16 और क्या कितना डायरेक्शन दिया हुआ, 2 डायरेक्शन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 4 और 16 था, इसका सम किए और 2 ही नंबर था या 2 ही डायरेक्शन था, इसीलिए उसको 2 से डिवाइड किए। तो 16 4 20, 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया 10। अब देखो फ्रेंड्स, दोनों ही डायरेक्शन सेम है, तो हमें लेफ्ट से 10 पढ़ना है। तो लेफ्ट से 10 क्या होता है, J होता है, वही ABCD वाला, ABCDEFGHIJ। तो देखो I9 के बाद J10 था, तो L से 10 मतलब J हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन सेम है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वही क्वेश्चन है, विच लेटर इज एग्जैक्टली
मिडवे बिटवीन सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या दोनों डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड है, सेम है। तो आप लिखो L2 प्लस L16, डायरेक्शन सेम होने पे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं। तो अगर आप 2 और 16 इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये 16 2 18, 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 आया तो अब हमें जो 9 पढ़ना है वो किससे पढ़ना है, लेफ़्ट से पढ़ना है। और आपको पता है लेफ़्ट से 9 क्या होता है, आई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा टाइप 2। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। जो हमारा टाइप 3 है, टाइप 3, इसका नाम है कोडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। जैसे मैंने आपसे पूछा रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट को S2R5 S2R5 2TU इस तरह से कोड किया गया है। तो आपको बताना है कि एशिया का कोड क्या होगा, एशिया का कोड क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा नाम ही है टाइप का कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। अगर आपको वॉवेल पता होगा तो A, E, I, O, U, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं, जिसमें A फर्स्ट होता है, E सेकेंड होता है, I 3 होता है, O फोर्थ होता है और U क्या होता है, 5 होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसको नंबरिंग कर रहे हो तो देखो जहाँ E है वहाँ पे 2 आया है, जहाँ पे U है वहाँ पे 5 आया है, जहाँ पे E है वहाँ पे 2 आया है। इसका मतलब जो वॉवेल का एग्जैक्ट नंबर है वो उसको वैसे ही लिखा है। और अगर हम लेटर का देखें तो R क्या होता है, R होता है 18, S क्या होता है 19, Q क्या होता है 17, R क्या हो गया 18, U क्या हो गया 21। खैर ये तो अल्फ़ाबेट है तो इसका वॉवेल का दिया। E क्या होता है 5, इसका वॉवेल दिया हुआ। S क्या होता है 19 और यहाँ पे क्या दे दिया 20। वैसे 20T होता है और U क्या आता है 21 आता है। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि जो वॉवेल है उसका एग्जैक्ट नंबर दे रहा है और जो बाकी का नंबर है जो कि कॉन्सोनेंट है उनका नंबर वैल्यू से एक प्लस करके एक और कॉन्सोनेंट या लेटर आपको दे रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखो एशिया, ASIA, एशिया, एशिया। आपको पता है फ्रेंड्स A भी वॉवेल है, A भी वॉवेल है, I भी वॉवेल है और A वापिस से वॉवेल है। तो A पहला वॉवेल है, यहाँ पे भी A बैठेगा, यहाँ पे भी A बैठेगा। I कौन सा वॉवेल है, I 3 वॉवेल है, तो आप यहाँ पे I को 3 रखोगे।
एस का नंबर क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, एस का नंबर क्या होता है 19, है ना, 19 सन, 19 सन। तो 19 के बाद क्या आता है, अगर आप इसमें एक प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। 20 में क्या आता है, टी आता है। तो फ्रेंड्स देखो ऐसे इसका जो आंसर क्या हो गया, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ है 1T31। सही है फ्रेंड्स। एक सवाल मैं आपको देता हूं और आपको करना है, जैसे मैंने लिखा मॉड्यूल, MODULE, मॉड्यूल, ठीक है फ्रेंड्स, मॉड्यूल। यहां मैंने लिखा M के बाद N लिख दिया, O के बाद मैंने P लिख दिया, D के बाद मैंने E लिख दिया, U के बाद मैंने V लिख दिया, L के बाद मैंने, सॉरी फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स आपको जो सवाल दिख रहा होगा वहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल कोडेड एज N4E5M2 मशीन इज व्हाट। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मॉड्यूल MODULE, मॉड्यूल, और मॉड्यूल को क्या कोड किया गया है, N4E5M2, ठीक है फ्रेंड्स। तो और आपको मशीन को कोड करना पड़ेगा MACHINE। देखो फ्रेंड्स मशीन में मॉड्यूल में M13 है तो N14 आ गया, O एक वॉवेल है उसका वॉवेल प्लेस, D4 है तो E5 आ गया, U वॉवेल है तो उसका वॉवेल प्लेस, L12 है तो M13 आ गया, और E वॉवेल है तो उसका प्लेस। इसका मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 कर दो और जो वॉवेल है उसका एग्जैक्ट नंबर बैठा दो। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो M13 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, N होगा, A वॉवेल है 1 आता है, C के बाद क्या आता है, C3 होता है तो C के बाद क्या आता है, D आता है क्योंकि D4 होता है, H8 होता है तो यहाँ पे 9 लाना है तो क्या होगा, I। अब I एक वॉवेल है तो क्या नंबर होगा इसका, AEI, मतलब 3, यहाँ पे आप इसको 3 लिखोगे। N क्या है, कॉन्सोनेंट, इसका नंबर क्या है 14, तो 14 के बाद क्या आएगा, +1 करके 15 होगा, O होगा। E क्या है, वॉवेल है और वॉवेल में E का पोजीशन क्या है, AEI, AE दो, तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना, N1DI302। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में हम लोग बहुत सारे पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, हम लोग पैटर्न के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप पे चलिए फ्रेंड्स, कोडिंग मिक्स्ड पैटर्न।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड दिया होगा और उसमें अल्फ़ाबेट या नंबर का ऐसा नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट में जैसे कि वॉवेल में तो ए था तो 1 दे दिया, नहीं होगा। इसमें कुछ अलग बात होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि राइट, WRITE, राइट, राइट को आप कोड कर रहे हो VQHSD, राइट को आप कोड कर रहे हो VQHSD। तो आपको बताना है कि आप माइट को क्या कोड करोगे, माइट को क्या कोड करोगे। चलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। वही पैटर्न, अगर आपको नंबर याद है लेटर्स का तो बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे लिख लो आप राइट, WRITE। अब आपको पता है राइट का राइट में W का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 23 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है और E का क्या होता है 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो राइट को क्या कोड किया गया है, VQHSD, और इनका बताओ कोड। तो आप बोलोगे भैया V का जो कोड है वो है 22, Q का 17, H का 8, S का 19, D का 4। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? हाँ, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से एक -1 हो रहा है, 23 से 22 हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। इसका मतलब हर एक नंबर से -1 कम हो रहा है। तो मुझे मेरा डिकोडिंग मैंने इसको समझ लिया कि क्या पैटर्न था। तो अब इसको हमको समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लिखना है माइट, MIGST, और जैसा यहाँ पे किया गया डिकोडिंग, आपको वैसा कोडिंग यहाँ पे करना है। तो आपको पता है कि M होता है 13, I होता है 9, G होता है 7, H होता है 8, T होता है 20। तो आपको हर एक से -1 करना है। यहाँ भी -1 करना है, 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 यहाँ भी -1 करना है। तो आप 13 में से -1 करोगे 12, 9 में से 1 जाओगे 8, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 20 में से 1 गया 19। आपको पता है 12 किसका होता है, L का होता है, 8 किसका होता है, H का होता है, 6 किसका होता है, F का होता है, 7 किसका होता है, G का होता है, 19 किसका होता है, बताओ बताओ बताओ। तो 19 होता है S का। तो देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया L। हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। माइट का जो कोड होगा वो होगा LHFF GLHFGS। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं आपको देता हूँ, वो आपको करना है, मतलब बताऊंगा मैं ही, बता एक और हर एक टाइप से हम लोग 2-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे चेयर, CHAIR, चेयर को कोड किया गया है EJCEJCKT, और आपको बताना है कि टेबल का कोड क्या होगा, टेबल का कोड क्या होगा, टेबल का कोड क्या होगा। तो देखो आप लोग, सबसे पहले क्या करना है, हमें चेयर को समझना है कि वो कैसे कोडिंग किया होगा। आओ देखो, लिखो चेयर,
HAIR। चेयर, चेयर को क्या कोड किया, लिख दो EJCKT। अब सबका नंबरिंग बैठाओ अगर आपको याद हो गया होगा तो C होता है 3, H होता है 8, A होता है 1, I होता है 9, R होता है 18, T होता है 20, K होता है 11, C होता है 3, J होता है 10, E होता है 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बताओ। तो आप बोलोगे कि यहाँ से -2 जा रहा है। देखो 5 से 3 हो गया, 10 से 8 हो गया, 3 से -2 हो गया, 11 से 9 हो गया, 20 से 18 हो गया। यानी कि हर एक लेटर के नंबर से दो क्या हो गया है, माइनस हुआ है। 5 से 3, 10 से 8, 3 से 1, 11 से 9, 20 से 18। तो अब इसको आपको वैसे ही टेबल में भी लिखना है। तो यहाँ लिखो, यहाँ पे टेबल TABLE, टेबल। तो इसको आपको कोड करना है, आप यहाँ लिखो। तो अब इसका नंबर बैठाओ आप। T होता है 20, A होता है 1, B होता है 2, L होता है 12 और E होता है क्या, 5। तो आपको इसमें से -2 करना है, इसमें से भी -2 करना है, इसमें से भी -2 करना है, इसमें से भी -2 करना है, इसमें से -2 करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या रखें कि 20 आए। तो देखो अगर आप यहाँ पे 22 रखते हो और 22 में से 2 लेस करते हो तो आप क्या आता है, 20 आ जाता है। तो 22 का मतलब क्या हो गया, V। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे क्या रखोगे कि इससे 2 कम आएगा। तो ध्यान से देखना, आप यहाँ पे क्या रख सकते हो कि इससे आपको 2 कम आएगा। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे 3 रख दोगे तो 3 में से 2 चला गया, क्या बचा 1। तो आप यहाँ पे C रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे 4 रखोगे, 4, क्योंकि 4 में से अगर आप 2 जाओगे तो क्या आएगा, B आएगा। तो 4 का मतलब क्या हो गया, D। आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे 14 रखोगे, 14 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 12। तो 14 का मतलब क्या, N। वैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे, 7, 7 का मतलब G। तो फ्रेंड्स आई होप ये टाइप भी आपको क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।